हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमने लिया है अप टू। याद रखिए, अप टू दो वर्ड है, अलग अलग है, यू पी उसके बाद स्पेस फिर टी ओ। टिल, अनटिल। टिल और अनटिल में अगर देखें हिंदी में तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की हिंदी तक या जब तक न होती है। एक हल्का सा डिफरेंस है जो कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, यहाँ डबल एल है, यहाँ सिंगल है, ये जरूर ध्यान रखें। समय का भाव अगर देता है तो हम इन तीनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर समय के लिए हो, टाइम के लिए हो, तो आप अप टू लगा सकते हो, टिल लगा सकते हो या फिर अनटिल लगा सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां ओनली अप टू आता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट देखिए, डिस्टेंस यानी दूरी नापना, यानी मेजरमेंट, जैसे फीट हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, इस प्रकार से हम नापे। तो प्लेस यानी कोई भी जगह, किसी शहर का नाम आ सकता है, किसी जगह का नाम आ सकता है। टाइम, समय के लिए बता दिया मैंने, जिसमें घड़ी का टाइम आ सकता है, कैलेंडर का टाइम आ सकता है, सोमवार तक, मंडे तक, जनवरी तक, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। चॉइस का मतलब होता है किसी को हम चॉइस देते हैं कि तुम ये करो या ये नहीं करो, ये तुम्हारी मर्जी है, तो हम बोलते हैं चॉइस। तो चॉइस के लिए 100% यूज़ करेंगे हम अप टू का। एक वर्ड और है फिट फॉर। फिट फॉर का मतलब है किसी काम के लायक होना। जैसे हम बोले ये व्यक्ति इस काम के लायक है, तो फिट फॉर है इस चीज़ के लिए, वो लायक नहीं है तो नोट आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने देखें। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ, तो ये टेंस है, यहाँ पर देखें ये प्रेजेंट सिंपल है। इस प्रकार से भी दौड़ा या दौड़ूंगा, ये टेंस के अनुसार से बदलता रहेगा सेंटेंस आपका। आई रन अप और उसके बाद में टी यू, ये बार बार कह रहा हूँ मैं, कई बार बच्चों को देखा मैंने अप टू को साथ में लिख देते हैं। आई रन अप टू 5 km यानी किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस, यानी दूरी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो डिस्टेंस के बारे में बातचीत करते हैं हमेशा क्या लगाएंगे हम? अप टू ही लगाएंगे। मेरा भाई दिल्ली तक गया, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा भाई जो है कल गया था और दिल्ली तक गया, यानी पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट में देखो माय ब्रदर क्या आ गया? गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? वेंट अप टू दिल्ली। ये क्या है? किसी प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे पापा जनवरी तक घर पर थे, यानी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बोल रहा है कि जो मेरे पापा है वो जनवरी तक तो घर पर थे, अब यहाँ नहीं है, अब और कहीं चले गए हैं। तो क्या बोल रहे हैं? माई फादर वाज, पास्ट की बात है, एट होम, घर पर थे, अप टू जनवरी तक, यानी जनवरी तक मेरे पापा घर पर थे। हमने 3 बजे तक मूवी देखी। इन कुछ लोगों ने मूवी देखी, फिल्म देखी है, तो किसी को बता रहे हैं कि हमने इतने टाइम तक मूवी देखी है, यानी वो भी टाइम हो गया। तो हमने 3 बजे तक मूवी देखी, पास्ट सिंपल। वी वॉच्ड, हमने देखी, क्या देखी? मूवी। कब तक देखी? अप टू 3 PM। अगर पीएम टाइम तो पीएम, अदरवाइज एएम अगर है तो एएम का भी हम कह सकते हैं। ये अब देखिए 5th नंबर जो है, ये आप पर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप जाएं या नहीं। कई बार हम चॉइस पूछते हैं, जैसे किसी को हमने खाने के लिए कहा कि भाई ये खाइए, तो यार मैं क्या खाऊं, तो हम बोलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये खाओ या फिर वो खाओ, या आप खाओ ही नहीं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं 100%, वो है अप टू यू। देखिए पास्ट के हिसाब से ये आपके ऊपर निर्भर था तो वाट आ जाएगा, अगर फ्यूचर है तो विल भी आ जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इट इज अप टू यू, उसके बाद में कोमा, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस निर्भर के लिए एक वर्ड और भी हमारा डिपेंड, और उसमें क्या आ जाएगा? ऑन आता है। इट डिपेंड्स ऑन, यहां पर देखें अप टू है, और अगर अप टू के बजाय हम ये वर्ड यूज करें तो डिपेंड्स ऑन यूज करें। इट डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वेदर यानी चाहें। यू गो, तुम जाओ या नहीं। यहां टेंस के हिसाब से अगर हम ये उसके ऊपर निर्भर है कि वह जाए या नहीं जाए, तो ये बन जाएगा ही गोज। ये जरूर ध्यान रखें। वह इस काम के लिए ठीक, लायक, उपयुक्त या मुताबिक, यानी कोई व्यक्ति किस काम, कोई काम करने के लायक है, या वर्ड लिया हमने उपयुक्त है या मुताबिक है या ठीक है, तब हम यूज करते हैं ये अप टू, यानी फिट फॉर, किसी चीज के लिए फिट होना। हालांकि इसके लिए वर्ड एक और भी है, वर्दी ऑफ, ये भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए ही इज
अप टू दिस वर्क, यानी कोई काम है उस काम के हिसाब से ये ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं ये काम के हिसाब से जो हमने काम दिया है, कोई भी काम हो सकता है, किसी को हमने काम दिया, हम बोल रहे हैं ये उस काम के मुताबिक ठीक है, लड़का है, काम कर लेगा। अगर नेगेटिव बोलना हो हमें तो हम बोलेंगे ही इज़ नॉट अप टू, यानी ये काम के लायक नहीं है, इस जॉब के लायक नहीं है, ये इस काम के लायक नहीं है, ये इस खेल के लायक नहीं, कोई भी हम बात बोल सकते हैं, यानी फिट फॉर। और अगर अप टू की जगह हम वर्दी ऑफ भी लगा सकते हैं। टिल और अनटिल, देखिए टिल और अनटिल ओनली यूज होगा समय के भाव के लिए और इन सब के लिए नहीं। यानी हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। टाइम ऐसा पॉइंट है जिसमें अप टू, टिल और अनटिल तीनों आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें टिल अनटिल दोनों की हिंदी सेम है, कोई फर्क नहीं है। स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है। देखिए मैं आपका सोमवार तक इंतजार करूंगा, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं आपका जो है सोमवार तक इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं आपका इंतजार में नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। देखिए आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, फॉर यू तुम्हारा, टिल मंडे, मंडे तक, मंडे का टाइम हो गया, या फिर अनटिल मंडे, सोमवार तक। एक ही बात, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरे आने तक इंतजार करो, बोलने का तरीका देखिए हिंदी सेंटेंस कि मेरे आने तक इंतजार करो, या फिर किसी ने बोला जब तक मैं न आऊं इंतजार करो, तो मैं न आऊं ये कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसलिए बोलने हिंदी में हमें लगता है कि नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है क्या, लेकिन दोनों का जो इंग्लिश है वो दोनों की सेम बनेगी, हिंदी अलग अलग हम बोल सकते हैं। प्लीज वेट, कृपया इंतजार करें, टिल या अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं न आऊं। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, यहाँ पर जब तक नहीं आया मैंने इंतजार किया, इस प्रकार से भी हम टेंस के हिसाब से बना सकते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से बना है। सेंटेंस देखें, वह रात तक नहीं आया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर वाला देखिए जब तक दो बातें थी, यहाँ एक ही पॉइंट है, वह रात तक नहीं आया, रात तक यानी रात हो गई फिर भी वह नहीं आया। ही डिडंट क्योंकि पास्ट सिंपल है, कम नहीं आया, टिल द नाइट रात तक, यहाँ अनटिल भी हो सकता था। वह 5 बजे तक खेल रहा था, यानी जब 5 बज गए थे लेकिन फिर भी उसका जो खेल है वो कंटिन्यू चल रहा था। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, टिल 5 o'clock या अनटिल 5 o'clock। मैं 2010 तक मेरे गांव में था। आई वॉज, मैं था, एट माई विलेज, मेरे गांव में, अनटिल 2010, 2010 तक मैं गांव में था। ये मैंने आपको पढ़ाया है। ऑफिस डिवीजन देखें, टाइम ऐसा पॉइंट है जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, अप टू, टिल और अनटिल। लेकिन डिस्टेंस, प्लेस, चॉइस और फिट फॉर के लिए हमारे पास ऑप्शन एक ही है, वह है अप टू। और टिल और अनटिल में कोई फर्क नहीं है, दोनों की जो हिंदी है, टिल को हम ज़्यादातर बोलते हैं तक और अनटिल को बोलते हैं जब तक न, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी यूज कर सकते। स्पेलिंग का फर्क है, TILL है और एक UNTIL, यहाँ डबल एल नहीं। ओके, प्रैक्टिस करिए बार बार। थैंक यू।